बुलेटिन में सबसे पहले एंटी टेररिज्म कोर्ट ने अगवा बराए तावान और दीगर संगीन वारदातों में गिरफ्तार 8 मुलजमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अगवा बराए तावान और दीगर संगीन वारदातों में गिरफ्तार 8 मुलजमान को पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजमान को 3 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान में 5 सरकारी महकमों के मुलाजिम भी शामिल हैं। जमात इस्लामी रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान ने वज़ीर आला से अपने बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईम कहते हैं, दही सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं, इन्होंने वडेरा शाही का निज़ाम बना रखा है। जमात इस्लामी का कराची बचाओ मार्च। हाफिज नईमुर रहमान कराची बार के वकला को दावत देने सिटी कोर्ट पहुंच गए। हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची के वकला को मार्च की दावत देने आए हैं। उन्होंने सूबाई हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। आज हम कराची बार पहुंचे हैं, जो सबसे बड़ा जमहूरी इदारा है, एसोसिएशन और बार के ये वकला, हम इनसे दरख्वास्त करने आए हैं कि तमाम चीज़ों को, तमाम जो है वो अपनी अपनी वाबस्तगियों को बालाताक रखते हुए कराची की खातिर, कराची के 3 करोड़ अवाम की खातिर, कराची के मसाइल के हल के लिए, कराची के इख्तियार के लिए, पूरे सिंध के लोगों के इख्तियार के लिए आपसे दरख्वास्त है कि इस मार्च में शिरकत करें। हाफिज नईमुर रहमान ने MQM को भी आड़े हाथों लिया और बोले कि ड्राइंग रूम की सियासत से कुछ नहीं होगा। MQM वालों ने बल्दियाती बिल के खिलाफ अब तक क्या किया? 2007 का वाकया किसको याद नहीं है? 12 मई का वो MQM जो सुबह चाहती थी शहर बंद होता था और शाम को जिस वक्त चाहते थे खोल देते थे। इतनी ताकत वाली MQM हुकूमत में शामिल थी पीपल्स पार्टी के साथ। इसने बल्दियाती इख्तियारात जब छीने गए उस वक्त कुछ नहीं किया। उसके बाद भी 1 साल तक MQM हुकूमत में रही पीपल्स पार्टी के साथ। इसलिए आज जो लोग ये बात कर रहे हैं उन्हें अपने पिछले तर्ज अमल का हिसाब देना पड़ेगा। दूसरी जानिब हाफिज नईमुर रहमान ने सिटी कोर्ट के करीब चौक का नाम तब्दील करके खातमुन नबीयीन चौक रखने का भी इफ्तिताह किया। मुमताज जमाली, सिटी 21। चीफ सेक्रेटरी मुमताज अली शाह की ज़रिए सदारत इजलास में 22 महकमों में 317 फौती कोटे पर मुलाजमतों की मंजूरी दे दी गई है। चीफ सेक्रेटरी मुमताज अली शाह की ज़रिए सदारत इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में महकमा ज़राअत में 13, रेवेन्यू में 11, कॉलेज एजुकेशन में 7, सेहत में 31, आबपाशी में 46, बल्दियात में 37 और महकमा एजुकेशन स्कूल में 133 मुलाजमतों की मंजूरी दी गई है। सिंध सरकार ने गैर मेयारी अद्वियात की खरीदारी का नोटिस लेते हुए नई खरीदारी और तहकीकात के लिए नई प्रोक्योरमेंट कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। महकमा सेहत सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्टर जनरल सेहत सिंध समेत मुख्तलिफ अफसरान को ख़त अरसाल कर दिया। ख़त के मुताबिक प्रोक्योरमेंट कमेटी अद्वियात की खरीदारी में शफाफियत को यकीनी बनाएगी। अद्वियात की क्वालिटी और क्वान्टिटी को अहमियत दी जाएगी। औरंगी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए पुख्ता ज़मीन किसकी मलकियत है? तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अदालत ने कमिश्नर कराची KMC और सिंध हुकूमत से 15 जनवरी को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान KMC के वकील हसन आबदी ने ज़मीन की हदबंदी और सर्वे से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। KMC ने औरंगी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए 348 एकड़ ज़मीन अलॉट की। अब कहा जा रहा है KMC के पास सिर्फ 40 एकड़ ज़मीन है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची बार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ग्राउंड +4 तामीर के केस में गैर कानूनी तामीरात को रोक दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची बार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ग्राउंड +4 तामीरात के केस की समाअत हुई। अदालत ने प्लॉट नंबर 365 पर गैर कानूनी तामीरात को रोक दिया है। अदालत ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर को 18 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। यंग नर्सेज एसोसिएशन सिंध के तहत 18 दिन से चलने वाला धरना ख़त्म कर दिया गया। महकमा सेहत ने नर्सेज का हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस ग्रेड 16 से ग्रेड 20 के तमाम नर्सेज का 8000 माहाना हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस मंजूर कर दिया है। नर्सेज का 4 ईयर फार्मूले पर अमल दरामद कर दिया गया, जो कि 2019 में मंजूर किया गया था और 2 साल के बाद इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। नर्सेज की सर्विसेज रूल्स मंजूर हो गए हैं और स्टाफ नर्सेज की सीनियरिटी लिस्ट बन गई है। हुकूमत सिंध ने मौसम सरमा की छुट्टियों का फैसला बरकरार रखा है। हुकूमत सिंध ने मौसम सरमा की छुट्टियों का फैसला बरकरार रखा है। 20 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहेंगे। 3 जनवरी 2022 से दोबारा सूबे भर में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी।
डीजी रेंजर्स सिंध ने इकरा यूनिवर्सिटी नॉर्थ कराची कैंपस का दौरा किया। चेयरमैन जुनेद हुसैन लाखानी, वाइस चांसलर डॉक्टर वसीम काजी, इंतजामिया और तलबा ने डीजी रेंजर्स को खुशामदीद कहा। डीजी रेंजर्स सिंध को यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वसाइल की कमी के बावजूद तालीम और सेहत के मैदान में कराची के शहरियों का ताउन और जज्बा मिसाली है। गाड़ियों के फ़रोख्त में कमी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ऑटो डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद कहते हैं कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से गाड़ियां लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। आइंदा दिनों में गाड़ियों की खरीदारी मजीद कम होगी। महंगाई ने शौक भी छीन लिए। रवा माह गाड़ियों की खरीदारी में कमी आ गई। नवंबर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गाड़ियों की फरोख्त में 11% कमी आ गई। ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद का कहना है कीमतों में इजाफा फरोख्त में कमी का सबब है। अक्टूबर और नवंबर के जो आदाद-ओ-शुमार है उसमें कमी आई है। सबसे बड़ी वजह यह है कि आए दिन की जो प्राइस बढ़ाना, गाड़ियों की कीमतों में इजाफा करना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डीलर्स के मुताबिक आइंदा दिनों में गाड़ियों की खरीदारी में मजीद कमी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। HM शहजाद ने अपील की है कि इम्पोर्टेड गाड़ियों को इजाजत दी जाए। इस्तेमाल शुदा जो गाड़ियाँ TR बैगेज गिफ्ट के तहत आ रही हैं उसको अलाउ करें, क्योंकि वो गाड़ियाँ भी आ रही हैं और डॉलर में ड्यूटी भी ला रही है। हुकूमत पाकिस्तान को मुल्क चलाने के लिए वो डॉलर भी ला रही है। डीलर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गाड़ियों की कीमतों में कमी के लिए फौरी इक़दामात और इम्पोर्ट की सपोर्ट दी जाए। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 178 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 181 रुपये 50 पैसे पर पहुंच चुका। डॉलर मजीद तगड़ा और रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा होकर 178 रुपए से भी तजावुज कर गया। हफ्ते के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 178 रुपये 4 पैसे की नई बुलंद सतह कायम कर दी। 7 माह में डॉलर अब तक 25 रुपये 76 पैसे महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में एक दिन में डॉलर 1 रुपये 60 पैसे महंगा हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 181 रुपये 50 पैसे में मिलने लगा है। यूरो 202 रुपये 50 पैसे और बरतानवी पाउंड 237 रुपये 50 पैसे का हो गया है। माहिरीन का कहना है कि बैरून मुल्क इलाज और तालीम समेत बैरून मुल्क जाने वालों के लिए भी डॉलर महंगा होने से मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम जावेद मियादाद ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से मुश्किल तो आती है, PCB को अपना निज़ाम दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल के साथ मौजूद हैं। उन्होंने मज़ीद कहा आपको सुनवाते हैं। जी, मैं इस वक्त दुनियाए क्रिकेट के अजीम बल्लेबाज जावेद मियादाद के साथ मौजूद हूँ। जावेद भाई, यहाँ पे आज ज़बरदस्त किस्म की ड्राफ्टिंग हो रही है। टेप बॉल क्रिकेट दोबारा से लग रहा लौट आई। आप भी इस कैंपेन का, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस इवेंट को? नहीं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी चीज़ जो है, अच्छी क्रिकेट जो है वो आ रही है। आपको पता है कि क्रिकेट की बेस ही यही है और सबसे बड़ी कराची के लिए बहुत अच्छी है। वो इसलिए कि आपको पता है कि कराची में एक तो ग्राउंड्स कम है। अक्सर आप देखेंगे लोग गलियों में और इधर खेलते हैं। अब उनको यही क्रिकेट जो है बड़े अच्छे तरीके से मिलेगी। इवन गलियों में भी खेलेंगे, कहीं भी खेलेंगे, प्रॉपर क्रिकेट मिलेगी। नॉट लाइक कि अब ये जिस इसका मतलब शौक़ हमारे पास बहुत है। रमीज़ भाई ने एक बयान दिया है, वो सबको जो नाक़दीन उनको बहुत ही बुरा लगा कि उन्होंने कहा कि अब इस पिच बनने के बाद हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकेंगे। क्या पाकिस्तान ने कभी ऑस्ट्रेलिया को हराया नहीं है? कि उन्होंने इस तरह का बोला। आप लोगों ने 92 में वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया में, 2009 में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता इंग्लैंड में, चैंपियंस ट्रॉफी जीती इंग्लैंड में। वो कहते हैं हमने जैसे कभी हराया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ही वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान ने। इतना आसान नहीं है। हमेशा क्रिकेट खेल के जीती जाती है। जब आप खेलेंगे, आप इस काबिल बने, आप उनको हराए हैं। खेलते तो इसीलिए खेलते हैं, हम पास में भी खेलते हैं तो मार ही खाते रहे ना। जी, सुना आपने दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम जावेद मियादाद कह रहे थे कि खेल ही माशरे में तब्दीली का बायस बनते हैं। सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा तो मुस्बित पहलू भी सामने आएंगे और इससे ही नौजवान अपनी बेहतर सलाहियतों को सामने ला सकते हैं। जी।